ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्रिय दर्शकों का जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जहाँ पर आपको गुरुदेव की सीधी कृपा प्राप्त होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन के दुख संकट कट जाते हैं, जीवन में आनंद की अनुभूति होती है, जीवन दरिद्र दुख से मुक्त हो जाता है और जीवन में समृद्धि आ जाती है। आप भी यदि इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रिय दर्शक मंत्र दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, गुरु जी की विशेष कृपा चाहते हैं, वो पूर्णमासी पे सोनीपत आश्रम में गुरु दीक्षा और मंत्र दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी आज इस अपने YouTube चैनल पर, Facebook पर आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप सीधा हमें कॉल कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी कॉल लगे तो थोड़ा टीवी से दूर रहकर आप बात करें, ताकि आप अच्छी तरह से ब्लेसिंग ले सकें और समाधान समझ सकें। तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रिय दर्शकों, बहुत से भक्त सुबह से ही इस कार्यक्रम में कॉल पर बात करने के लिए लाइन में लग जाते हैं। तो आइए कुछ भक्तों को जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, प्रणाम गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? हम पटना बिहार से बोल रहे हैं गुरु जी, और मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं। स्वागत है आपका बेटा। पहले तो बेटा अपना नाम बताओ। रूबी कुमारी। रूबी बेटा, अपने बच्चे का नाम बताइए। अमन कुमार। कितने वर्ष का हो गया है बच्चा? 25 वर्ष का। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। बेटा 3 बार जल्दी से गुरु जी का शुक्राना बोलिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अभी बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरु जी। मेरी आवाज बेटा सुन पा रहे हो आप? हाँ हाँ जी गुरु। बच्चा तो बेटा आपका इंटेलिजेंट है, सूर्य का अखंड राजयोग लेके उत्पन्न हुआ है। ये बच्चा निश्चित रूप से बेटा संसार में कुछ अच्छा करेगा, जीवन में अपने कुल परिवार का नाम रोशन करेगा। ये श्रेष्ठतम उच्चतम सरकारी पद की प्राप्ति करेगा और जीवन में बेटा समाज का कल्याण भी करेगा। ऐसी क्षमता इसके अंदर मौजूद है। बच्चा अभी बेटा कुछ सरकारी पद के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा। हाँ। क्या बनना चाहता है बेटा आपका? यूपीएससी करना चाहता है। एक बार फिर से बोलिए बेटा। यूपीएससी आईएएस का तैयारी कर रहा है गुरु जी। हाँ, आईएएस की तैयारी कर रहा है। तो ऐसा ही इसका योग है बेटा। एक तो सबसे पहले इस बच्चे को बोलिएगा कि रोजाना 1 टुकड़ा गुड़ का अपने हाथ से गाय को खिलाया करें और रविवार के रविवार मंदिर में थोड़ी सी बेटा गुड़ की शक्कर और थोड़ी सी गेहूं, एक लाल रंग का रुमाल में बेटा 11 रुपए की दक्षिणा रखकर मंदिर में जाके किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान कर दिया करें, जिससे इस बच्चे को अत्यंत लाभ मिलेगा। सूर्य का राजयोग बनेगा। बच्चा नित्य सूर्य को जल दिया करे। दैवीय शक्ति इसको प्राप्त हो, उसके लिए हनुमान जी की पूजा किया करें। एक मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र का इस बच्चे ने रोज कम से कम 10 मिनट तक पाठ करना है। ये मंत्र है ओम महातेजस्से नमः, ओम महातेजस्से नमः, ओम महातेजस्से नमः।
इस मंत्र का इस बच्चे को रोजाना पाठ करना है। अपने घर के पूजा के स्थल पर एक देसी घी का दीपक जलाकर हनुमान जी को प्रणाम करके एक लोटा जल का साथ में रखकर हाथ में 11 चावल के दाने, एक लाल रंग का पका हुआ अनार हाथ में रखकर हनुमान जी को प्रणाम करके इस मंत्र को पाठ करें, ओम महातेजस्से नमः। उसके बाद वो फल हनुमान जी को अक्षत के साथ अर्पण कर कर प्रणाम करे। ये बच्चा रोज ऐसा प्रयोग करना शुरू कर दे। 2026 तक ये बच्चा अपने सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त कर लेगा। बस एक बात का बेटा ध्यान रखिएगा, घर में आपको किसी प्रकार के मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना। जितना घर में शुद्धि रखोगे उतना जीवन में आनंद आएगा। और जिस कमरे में बच्चा अपनी पढ़ाई करता है या सोता है, उस कमरे के पूर्व और उत्तर कोण में इस बच्चे को कांच की बोतल में थोड़ा सा गंगा जल भर के रखना है। ये प्रयोग सोमवार के दिन करना है। ऐसा करिएगा, निश्चित रूप से इस बच्चे के जीवन में दैवीय कृपा होगी और ये बच्चा अपने सर्वोच्चम राजयोग को प्राप्त कर लेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, गुरु जी की ब्लेसिंग आपके बच्चे को आज प्राप्त हो गई है। बड़े भाग्यवान हैं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रणाम गुरु जी। हमारे इस कलयुग के अंदर, इस जीवन के अंदर, इस युग के अंदर राहु को राजा कहा गया है। और यदि आप राहु को प्रबल और अनुकूल बना लेंगे तो संसार का कोई भी व्यक्ति आपको किसी प्रकार से पछाड़ नहीं पाएगा, आपको किसी प्रकार का आपके साथ छल कपट नहीं कर पाएगा। आप जीवन में आगे बढ़ते ही चले जाओगे, कम समय में अधिक धन कमाओगे। बुधवार की शाम को किसी दुकान पर जाएं, किसी कसाई की दुकान पर जाएं, उसे पैसे देकर बिना वजन करवाए कुछ मछलियां खरीद लें। लेकिन ध्यान रखना, मछली को तोलना नहीं है, तुलवाना नहीं है, उसका वजन चेक नहीं करना। उसको बोल दो ये तुझे पैसे दे दी, अपनी इच्छा से जो भी मछली दे दे। उस मछली को जाके किसी दरिया नदिया में या समुद्र में जाके प्रवाह कर दें, छोड़ दें। और मन में आप ये भावना लाएं कि आप ये जो कर्म कर रहे हैं इससे किसी जीव पर आई विपत्ति को आप टाल रहे हैं। ऐसा करने से एक तो जीवन में आप भी सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त हो जाओगे, बचे रहोगे। और राहु ग्रह आपका बहुत ही अनुकूल हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। ये प्रयोग बुधवार के बुधवार आप करते रहिए। जीवन में कभी कोई रुकावट आ जाए तो फिर मुझे कहिएगा। जय गुरु जी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और भक्त को गुरु जी की कृपा प्राप्त होगी आज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी। स्वागत है, स्वागत है आपका बेटा। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए। गुरु जी मेरा नाम है राकेश कुमार। कहाँ से बात कर रहे हो आप राकेश बेटा? मैं गुरु जी यूपी मुजफ्फरनगर जिला पड़ता है, वहाँ से बोल रहा हूँ। जी, कितने वर्ष के हो गए हो आप? गुरु जी मैं 54। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। बंसो देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी। क्षमतावान व्यक्ति हो, मंगल का राज योग लेके बेटा संसार में आए हो। अभी बेटा सरकारी पद पर हो बेटा? जी गुरु जी। पुलिस विभाग में हो? जी गुरु जी। और बेटा बेटी का क्या हाल है ये बताइए। गुरु जी बस
तैयारी में है, बाकी उसी के बारे में थोड़ा। बेटे का नाम बताओ। सौरभ। कितने वर्ष का हो गया बच्चा? गुरुजी 25। 25। जी गुरुजी। और बेटी कितने वर्ष की हो गई है? 27। बेटी का नाम बोलिए। सिमरन। बच्चों की बेटा माँ का नाम बताएं। पुष्पा। 3 बार बड़े प्रेम से फिर से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्र, गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी। एक तो बेटा सबसे पहले आप महादेव की, भगवान शिव की बेटा पूजा करनी शुरू कर दीजिए। जी गुरु। आपके कुल परिवार के अंदर बेटा किसी सर्प का दोष है बेटा। पूर्वजों ने किसी सर्प को मारा था। एक तो महादेव की पूजा किया करें। महादेव के ऊपर जो शेषनाग रहते हैं उस पर आप दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जी गुरु। और एक बेटा मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र का बेटा आपको पाठ करना है। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये मंत्र बेटा हम आपको लिखकर भेज देंगे। जी गुरु। इस मंत्र का बेटा आप 5 मिनट के लिए रोज पाठ करके महादेव पर थोड़ा सा दूध, और जो नाग देवता रहते हैं उनको बेटा दूध आप चढ़ा दिया करें। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे एक तो राहु आपका अनुकूल रहेगा, आपका ग्रह जो है राहु है वो अनुकूल हो जाएगा। और आपके कुल परिवार के अंदर कोई सर्प का दोष लगा हुआ है, यानी ऋण श्राप लगा हुआ है, उससे आप पूरी तरह से बेटा मुक्त हो जाएंगे अगर आप ये रोज आप करेंगे। और महीने में एक बार बेटा पंचमी तिथि आती है कृष्ण पक्ष की, यानी पूर्णमासी से 5वां दिन। उस दिन बेटा आप मंदिर अवश्य जाया करें। उस दिन मंदिर पर जाकर बेटा शिवलिंग पर कुछ फल, बेलपत्र और पंचामृत बेटा चढ़ा के आया करें। ये करना आपके जीवन में आपको तरक्की प्रदान करेगा। आपके जीवन में जो आपके बड़े ऑफिसर हैं वो आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। आपकी नौकरी जो है वो बहुत ही आपको अनुकूल महसूस होगी और आपकी इनकम रोजगार में भी वृद्धि होगी। इस वर्ष और आने वाले वर्ष में कुछ संपत्ति का, भूमि संपत्ति का विस्तार होगा। नया वाहन आएगा, नई भूमि संपत्ति के योग बने हुए हैं। दोनों बच्चे आपके इंटेलिजेंट हैं, लेकिन दोनों बच्चों पर पितृदोष है। बच्चों को बोलिएगा बेटा कि सूर्य की रोज पूजा किया करें। एक रतन आता है बेटा गजेंद्र मणि, ये दोनों बच्चों को बेटा गले में धारण करवाइएगा। और बेटे को ये बोलना सूर्य को रोज जल देना है बच्चे ने। और रोजाना बेटा किसी गरीब छोटे बच्चों को बेटा कुछ बिस्कुट अपने हाथ से दान किया करे। और जो बिटिया है, बिटिया को बोलना कि शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर जाया करे, छोटी इलायची और मिश्री का दान किया करे। इसके अलावा आपकी पुत्री को गुरु बृहस्पतिवार के दिन 108 हल्दी की गांठ लेनी है। पीले धागे में बेटा उसको बांध कर बेटा उसकी पिरो कर उसकी माला बनानी है, गांठ लगा लगा कर उसको मंदिर में जाके एक बार बेटा विष्णु जी को अर्पण करना है। बिटिया के लिए एक मंत्र बोल रहा हूं, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। एक बार फिर से सुनिएगा, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। ये बिटिया को इस मंत्र का 5 मिनट के लिए रोज पाठ करना है और माथे पर अपने उसको केसर का तिलक लगाना है। विश्वास मानिएगा, ये दोनों बच्चे आपको, आपके बेटा श्रेष्ठतम अपने भाग्य को प्राप्त करेंगे। ये अपने जीवन की जितनी भी हाइट लेकर पैदा हुए उस हाइट को प्राप्त कर लेंगे, अच्छे पदों पर जाएंगे और दोनों का अच्छा विवाहिक सुकून वाला जीवन इनको प्राप्त हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, आपके परिवार में पितृदोष है तो 3 रोटी बेटा सुबह घर पे रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के। गायें, कौवा और कुत्तों के लिए ये अपने जीवन का अहम नियम बना लो। और थोड़ा सतनजा यानी 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज डाल दिया करो। आप बच्चों के पिता हैं, कभी भी बेटा शराब की पार्टी नहीं करनी, कभी अपने पैसे से
किसी को शराब नहीं पिलानी बेटा, शराब की पार्टी कभी नहीं करनी। ये प्रयोग बेटा करिएगा, बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना, रात को घर में कभी दही का सेवन प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना। और अपने परिवार में बोलिएगा कि आपके घर की रसोई रात को जितनी स्वच्छ रहेगी उतना आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहेगा। बहुत बहुत बेटा आशीर्वाद, गुरुदेव की कृपा अब आपके बच्चों पर बनी रहेगी। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। प्रिय दर्शकों, धन की प्राप्ति करना तो हर व्यक्ति का लक्ष्य रहता है। एक तेज पत्ता होता है जो वनस्पति में, जड़ी बूटियों में बड़ा ही विशेष महत्व रखता है और काफी जगह इसको प्रयोग में भी लाया जाता है। धन को आकर्षित करने के लिए तेज पत्ते का बड़ा महत्व है। आपको पता है कि संसार के कुछ बड़े बड़े धनवान लोग, मैं नाम तो नहीं बोलना चाहूंगा, जिनको मैं जानता हूं, वो लोग अपने घर पे धन स्थान पर तेज पत्ता रखते हैं। एक तो आपको क्या करना है, 5 तेज पत्ते ले लीजिए, कोई भी तेज पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ बिल्कुल। उस पर हल्का सा चमेली का तेल लगाकर लाल रंग के चमकदार कपड़े में रखकर उसे घर में धन के स्थान पे पुष्य नक्षत्र में रख दीजिए। दूसरा, किसी उपले पे तेज पत्ते जलाकर उसकी धूनी अपने पूरे घर में लगाएं और थोड़ा तिजोरी का दरवाजा खोलकर थोड़ी धूनी अपने धन स्थान पर भी दें। इससे विशेष आकर्षण की प्राप्ति होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है, और ये ऐसा आकर्षण है तो धन को, लक्ष्मी को, धन के प्रवाह को आपके घर की तरफ खींचता है। ये प्रयोग करके देखिए, जीवन में धन की कमी नहीं आने वाली। आइए दर्शकों, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। नाम बताइए अपना मुझे। मेरा नाम रितु है गुरु जी। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? करनाल से, हरियाणा करनाल। जी, कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? मैं 48 ईयर्स की। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। संतोष अरोड़ा। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा अभी फोन पर बने रहिए। हाँ। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी गुरु जी। कुछ अपनी बेटा पुत्री को लेकर चिंतित दिखाई देते हो। हाँ जी। कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है बिटिया को? हाँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? रोहाना। कितने वर्ष की हो गई है बेटा? 15 साल। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। जय गुरु जी। थोड़ा बेटा ध्यान रखें, अभी बेटा 16 जुलाई तक का जो समय है इस बच्ची का, वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। पाचन तंत्र और इसके अलावा ताप रोग की संभावना है बेटा। अभी बेटा बच्चे को कुछ वायरल या कोई बुखार तो नहीं चल रहा इस समय? बुखार चल रहा है बहुत, 15 दिन से बुखार चल रहा है। जी, डॉक्टर से बेटा दवाई ली है आपने? हाँ जी, हाँ जी, बट फर्क नहीं पड़ रहा जी। थोड़ा सा बेटा इसमें राहु और चंद्रमा का दोष दिखाई देता है। आने वाले सोमवार के दिन
सोमवार को एक प्रयोग जरूर कर लेना, और कुछ प्रयोग आज का भी बताऊंगा जिससे तुरंत लाभ मिलेगा। एक तो आने वाले सोमवार के दिन थोड़े से पताशे, हाँ जी, थोड़ा सा कच्चा कोयला, थोड़े से जौ और थोड़ा सा दूध किसी मिट्टी के बर्तन में या मटके में रखकर बच्ची के सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसे जल में विसर्जन कर देना बेटा। ठीक है जी। और अभी आज आपको क्या करना है बेटा, 1 चम्मच बेटा नमक अपने बेटा सीधे हाथ में रख लेना, ठीक है, मुट्ठी बंद कर लेना बेटा। ठीक और है, आपको बेटा एक अभी मंत्र बोलना है इस कॉल को कट करने के तुरंत बाद। अच्छा जी, सीधे हाथ पर एक नमक रखना बेटा, 1 चम्मच, मुट्ठी बंद कर लेना और बच्ची के पास बैठकर आपको एक मंत्र बोलना है, हाँ। या खैफू, या खैफू, या खैफू, हाय खैफू, फू, हाँ, या खैफू। इस मंत्र को बेटा आपने 5 मिनट तक बोलते रहना और उस नमक को बेटी के पूरे शरीर से बेटा 7 बार वार कर उसको घर के टॉयलेट में डालकर उसको फ्लैश आउट कर देना। ठीक है, ये प्रयोग आपको करना है बेटा। बच्ची को बोलना कि सुबह वो जब स्नान करती है तो हल्का गुनगुने पानी से स्नान करना, ठंडे पानी से कभी भी स्नान नहीं करना, चाहे मौसम कैसा भी हो। जल में बेटा 2 चुटकी हल्दी डाल के बच्ची को स्नान करना है। ठीक है, आने वाले बेटा शनिवार के दिन 800 ग्राम साबुत गुठली वाले बादाम बच्ची के हाथ से मंदिर में जाके बेटा शिवालय पे चढ़ा दीजिएगा। ये प्रयोग करना शनिवार को बेटा सूर्यास्त के बाद ये प्रयोग करना जी। बादाम, हाँ, मंदिर में जाके बेटा उसे शिवलिंग पे चढ़ा के आना है। और दूसरा बेटा कुत्ते के लिए रोटी और दूध बेटा घर से रोज निकाला करो, ये जीवन का नियम बना लीजिए। ठीक है जी, ये प्रयोग करना। जिस कमरे में बच्ची सोती है उस कमरे में एक तो बच्ची को ध्यान रखना, सोते समय बेटी का जो सिर है वो दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। दूसरा, कमरे में किसी भी दीवार पे कोई दर्पण शीशा नहीं होना चाहिए। ये प्रयोग करिए बेटा। और आश्रम से बेटा थोड़ा जल प्रसाद मंगवा लेना। जल प्रसाद का सेवन इसको नियमित करना है, दिन में 2 बार 3 बार 10-10 बूंद जल प्रसाद इसको देते रहना। भविष्य में कभी इसको ऐसा किसी प्रकार का रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। गुरुजी की बड़ी विशेष ब्लेसिंग प्राप्त हुई आपको, आप बहुत ही भाग्यवान हैं। बड़े प्रेम से 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी गुरुजी के चरणों में अपनी अर्जी लगा सकते हैं और समाधान प्राप्त कर सकते हैं। पितृदोष आज के युग में अधिकांश घरों में पाया जाता है, क्योंकि पितरों के प्रति आज लोग मुख मोड़ चुके हैं, कोई ध्यान नहीं है। पहले घर में कोई भी शुभ कार्य होता था, घर में कोई भी शुभ घड़ी होती थी, जन्मदिन होता था, कोई भी आप घर में छोटा बड़ा शुभ काम करते थे, पितरों की पहले अर्जी भोग थाली निकाली जाती थी, लेकिन अब वो नहीं हो रहा है। पितृदोष की यदि शांति चाहते हैं तो घर में जहां भी आपका वाटर फिल्टर लगा हुआ है, आरओ एक्वागार्ड लगा हुआ है, उसके साथ में राइट या लेफ्ट में कहीं भी एक स्टील के पात्र कटोरी में थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और थोड़ा उसमें जल डालकर, शुद्ध जल डालकर उसको स्थापित कर दीजिए। थोड़ा उसमें गंगा जल भी डाल दीजिए। ये ऐसा प्रयोग है जिससे घर में पितृदोष का संकट कटना शुरू हो जाएगा और आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। यदि 7 पीढ़ियों तक की समृद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तो अपने जीवन में अपार धन का सुख प्राप्त करें और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपके कुल में
समृद्धि का जीवन जिए, उन्हें कभी पीछे मुड़कर ना देखना पड़े। तो घर में श्वेतार्क गणपति का एक पौधा स्थापित कर दीजिए। ये ऐसा दिव्य पौधा है, यदि पुष्य नक्षत्र में आप अपने घर में श्वेतार्क गणपति का पौधा स्थापित कर दें, आप उसकी सेवा करें, उसकी पूजा करें, उस पर जल चढ़ाएं, जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपके घर में समृद्धि, खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। आपके घर में किसी प्रकार का कोई जादू टोना, कोई तंत्र टोटका बाधा, कोई भूत प्रेत जादू डाकनी शाकनी का प्रभाव कभी भी नहीं रहेगा। यदि आप महासम्मोहन प्रक्रिया करना चाहते हैं, ओम क्लीम कामदेवाय नमः, सर्व वशीकरणाय नमः, ओम क्लीम कामदेवाय सर्व वशीकरणाय नमः। ये ऐसा दिव्य मंत्र है। हाथ में एक इलायची, थोड़ी सी मिश्री रखकर इसका आप 5 मिनट तक सेवन करें। अपने मुख में उसका सेवन कर लीजिए इलायची मिश्री का। उसके बाद सर्व सम्मोहन हो जाएगा। ये पति पत्नी भी कर सकते हैं आपस में। इससे पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाते हैं। जहां वैवाहिक जीवन टूटने के कगार पर आ चुका है, वो रिश्ता भी मिठास से परिपूर्ण हो जाएगा। आइए दर्शकों, आप भी कॉल इस कार्यक्रम में कर सकते हैं। ये लाइव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को, लाइव प्रोग्राम को आज और रोजाना आप रात को भी 9 बजे देख सकते हैं, माता वैष्णो देवी की आरती की समाप्ति के तुरंत बाद। तो प्रिय दर्शकों, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी। स्वागत है आपका बेटा। नाम बताइए अपना बेटा। नाम गुरु जी। स्वागत है बेटा, मुझे अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रेमलता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? जम्मू। कितने वर्ष के हो गए हो? 50 साल। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। तारो देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहिए। हाँ। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी। एक बेटा एक बेटी भी है बेटा आपके पास? हाँ जी। हाँ जी। लेकिन बच्चे भी परेशान रहते हैं, आप भी परेशान रहते हो। जीवन में सुकून नहीं है और पति का भी सुख नहीं है। पति भी चले गए बेटा आपके? हाँ जी। अपने ही शत्रु बने हुए हैं, अपने ही दुश्मन बने हुए हैं, जो आपको सुख से जीने नहीं देते बेटा। ऐसा होता है? हाँ जी, बोलिए। बोलो बेटा। हाँ जी। हाँ जी। घर में बेटा पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है। ऐसा लगता है कि कोई आपका पैसा भी रोक लेता है। हाँ जी। बहुत बड़ी समस्या है बेटा। अपने परिवार वाले ही बेटा आपके शत्रु बने हुए हैं, जिसके कारण बेटा मुझे बच्चों की पढ़ाई भविष्य में भी बाधा दिखाई दे रही है। क्या नाम है बेटा आपके बच्चों का? बेटा बच्चों का नाम बताओ। मांडी शर्मा सक्षम। बेटे का नाम बताओ। धनु सक्षम शर्मा।
3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हाँ जी। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी, हाँ जी, आपके तो बेटा पति का भाई आपका दुश्मन है, हाँ जी। पता है आपको इस बात का? हाँ, ऐसे पास है ना। यही बेटा सारे षड्यंत्र करता है आपके खिलाफ। हाँ जी। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करना बेटा। सबसे पहले तो बेटा आपके कुल परिवार में पितृदोष है बेटा। ये पितृदोष इतना ज़्यादा है कि जिसके कारण बेटा आपकी पति की बेटा अकाल मृत्यु हुई है। हाँ जी। ये मृत्यु नेचुरल नहीं थी बेटा, अननेचुरल थी। हाँ जी। सबसे पहले बेटा आपके जीवन में, घर में बरकत आए, शत्रु का नाश हो, शत्रु की सारी गतिविधियां नष्ट हो जाएं, उसके लिए बेटा आप सबसे पहले रोजाना संध्या काल में घर में पश्चिम दिशा में एक सरसों के तेल का बेटा दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। हाँ। दूसरा बेटा 3 रोटी मेरी बहन रोज सुबह बनाया करो अपने हाथ से, नमक चीनी घी डाल के सभी रोटियों पे थोड़ी मलाई लगानी है, और 1 रोटी बेटा गाय को खिलाना, 1 तोड़कर कौवों को पक्षियों को डालना, 1 तोड़कर कुत्तों को डाल देना। ये नियम तोड़ना नहीं है। और बच्चों को बोलना कि पक्षियों को थोड़ा सा बेटा हरी मूंग की दाल खिलाया करें, और जहाँ भी पक्षी बैठते हो घर के आसपास कोई पार्क होगी, पेड़ होंगे जहाँ पक्षी बैठते होंगे, वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में बेटा बेटी दोनों जल रख कर आया करें, उनमें जल रोज भरा करें। पक्षियों के लिए बच्चों को पीने के पानी की व्यवस्था करनी है। हाँ। ये प्रयोग अवश्य करना है बेटा। आने वाली अमावस्या के दिन 1 पीपल का पौधा, 1 नीम का पौधा और 1 बरगद का पौधा लेकर उसे किसी पार्क में या किसी मंदिर धर्म स्थान पे जहां खाली जमीन हो, वहां पर नीम, पीपल और बरगद का पौधा एक साथ लगाकर बेटा उसकी देख रेख करें। इसे त्रिवेणी कहा गया है। अगर ये एक बार आपके बच्चे कर देंगे तो इनके सभी संकट कटेंगे, इनका भविष्य सुरक्षित और मजबूत हो जाएगा, जीवन में समृद्धि आ जाएगी और इन पर कभी कोई जीवन में संकट नहीं आएगा। एक मंत्र दे रहा हूं मेरी बहन आपको, इस मंत्र का पाठ रोज करिएगा। आपके शत्रु की सारी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी, कोई आपके पैसे रोक नहीं पाएगा, आपके बच्चों को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा। आपको भी पहले ये बताओ बेटा, शरीर में, कमर में, टांगों में दर्द रहता है? हाँ जी। एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये मंत्र है ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। इस मंत्र का रोज पाठ करके आप हनुमान जी के चरणों में प्रणाम कर लिया करो, उनकी अर्जी लगाया करो। एक देसी घी का दीपक जलाकर, हाथ में 2 केले रखकर, थोड़े चावल रखकर, हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का पाठ करना, ओम सर्वबंध विमोक्त्रे नमः। ये ऐसा मंत्र है, सभी बंधनों को काट देगा और आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान करेगा। ये मंत्र शुरू कर दीजिए आने वाले मंगलवार से, और मंगलवार के मंगलवार, हर मंगलवार को मंदिर में जाना है और बच्चों का हाथ लगवाकर 1 पानी वाला जटा नारियल और 1 मीठा साबुत पान, साबुत पत्ते का, ये हनुमान जी को अर्पण करना है। आश्रम से बेटा अभी जल प्रसाद मंगवाइए और उसका आप रोज सेवन करिए, जिससे सभी प्रकार की रोग बीमारियों से बचे रहोगे।
गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा आज आपको प्राप्त हो गई है। उसके लिए बेटा धन्यवाद करो गुरु जी का, और बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से, काली छाया से, भय से मुक्त हो जाओगे। दक्षिण दिशा की दीवार पर, ऊंचे क्षेत्र पर ओम श्री पवन नंदनाय नमः, ओम श्री पवन नंदनाय नमः, ओम श्री पवन नंदनाय नमः, ये लिखिए और एक लाल रंग का ध्वजा बनाइए अपने घर में कपड़े का, और उसके ऊपर भी आपको ये मंत्र लिखना है सिंदूर से, हनुमान जी वाले सिंदूर में थोड़ा चमेली का तेल मिलाकर, ओम श्री पवन नंदनाय नमः। एक ध्वज अपने घर के छत पर उत्तर दिशा की ओर लगा दीजिएगा। ऐसा करने से आपके परिवार कुल के सभी प्रकार के नकारात्मक दोष, वास्तु दोष और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, और भूत प्रेत तो घर में चीख मारकर भागेंगे जब आप ध्वजा स्थापित कर दोगे। हनुमान जी फिर आपके कुल परिवार के रक्षक बन जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम में जोड़ें, गुरु जी की कृपा प्राप्त करें, और जो प्रिय भक्त गुरु जी की महाकृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर पूर्णमासी पे सोनीपत वाले आश्रम में आप अपने परिवार सहित पहुंचिए। गुरु जी की ब्लेसिंग, वहाँ आके बैठ भी जाएंगे थोड़ी देर सत्संग में, तो ये मान लेना गुरु जी का कवच आपको अपने आप ही प्राप्त होगा, जो संसार में कहीं नहीं मिल सकता। और जो व्यक्ति, जो प्रिय दर्शक, जो भक्त मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो पूर्णिमा पे आपको आके प्राप्त कर सकते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी, स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। मुझे अपना बेटा नाम बताइए जल्दी से। राजेंद्र कुमार जी। कहाँ से बात कर रहे हो राजेंद्र जी? करनाल हरियाणा से जी। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। संतोष रानी। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा? 52 साल जी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोलिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा फोन पर बने रहना। जय गुरु जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरु जी। जीवन में बेटा जो बरकत होनी चाहिए वो बरकत नहीं हो रही है बेटा। जी गुरु जी। आमदनी रोजगार को लेकर संतुष्ट नहीं हो, अपना काम करते हो लेकिन उसमें वृद्धि नहीं है, आमदनी से खर्चे बढ़ रहे हैं, रोजगार को बढ़ाना चाहते हो, रोजगार को लेकर चिंतित हो बेटा। जी गुरु जी। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हाँ जी गुरु जी। पहले बेटा कभी किसी पीर की दरगाह पे गए थे बेटा आप? जी जाया करता था जी पहले। अब जाना बंद कर रखा है बेटा? हाँ जी, हाँ जी। आने वाले बेटा बुधवार के दिन 1 मीटर नीला कपड़ा, 4 सूखे नारियल, 400 ग्राम कच्चा कोयला और 400 ग्राम जौ और एक देखने वाला चौरस शीशा, ये सभी सामग्री बेटा नीले कपड़े में बांध लेना जी। और अपने सिर से 7 बार उल्टा वार कर उसे बेटा आप नदी में जाके प्रवाह कर देना। जी गुरु जी।
ये प्रयोग आपको करना है। जी गुरुजी। इसके अलावा बेटा एक बहुत ही शक्तिशाली बेटा आपको मैं मंत्र दे रहा हूं, जिसके बाद जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, घर में बरकत होगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, घर में खुशहाली हो जाएगी और आप जीवन में आगे बेटा बढ़ते चले जाओगे। रात को सोने से पहले एक लौंग बेटा आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और मुट्ठी बंद कर कर आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है आपके लिए, मेलॉन मेलॉन मेलॉन। ये मंत्र बेटा हम आपको लिखकर भेज देंगे ताकि बोलने में आप गलती ना करें। जी गुरुजी। अपने घर के धन स्थान पर जहां भी आपने अपने घर की सेफ लॉकर बना रखी है, जहां 2 पैसे रखते हो, वहां पर आपको बेटा एक कुशा का बांधा स्थापित करना है बेटा। उस कुशा के बांधे को लाल चमकदार कपड़े में बेटा घर में धन स्थान पे रखना। रोजाना उसको बेटा चंदन, लाल रक्त चंदन का तिलक लगाते रहना। ये प्रयोग करिए और कुत्तों को बेटा रोज बेटा दूध भोजन खाना रोज दिया करो। काली उड़द होती है बेटा, काली उड़द, हाँ जी हाँ जी। एक मुट्ठी, एक कटोरी काली उड़द बेटा रात को पानी में भिगो के रख दिया करो और सुबह उसको बेटा पक्षियों को, कबूतरों को रोज अपने हाथ से डाल दिया करो। अपने पैसे से कभी भी किसी को बेटा शराब मत पिलाना, शराब की पार्टी मत करना। जी। बेड पर बैठकर कभी भी खाना मत खाना। कभी किसी की बेटा झूठी गवाही मत देना बेटा, क्योंकि आपके बेटा आगे चल के कुछ ऐसे दुश्मन भी आपको लाइफ में मिलेंगे जो हानि पहुंचाएंगे। गलत संगत से हमेशा बच के रहिए। आज बड़े भाग्यवान है बेटा, इतने से आशीर्वाद से आपका जीवन बदलने वाला है बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलिए बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, जिनका पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है, यदि वो व्यक्ति दूध से संबंधित व्यापार करेंगे, डायरी प्रोडक्ट का काम करेंगे, होटल, कैटरिंग, इन व्यवसाय में करने से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यदि राजनीति में हैं, धर्म के क्षेत्र में हैं, जमीन से जुड़े व्यापार में हैं, शिक्षक हैं, पेट्रोलियम पदार्थ का काम करेंगे, तो पुष्य नक्षत्र वालों को अद्भुत लाभ प्राप्त हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? लगता है प्रिय दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो आप भी जब भी कॉल लग करें तो आप टीवी से दूर रहकर बात करें। वास्तु के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, कैसे पता लगेगा? अगर आपकी घर की दीवारों पर नमी आ रही है, सीलन आ रही है, दीवारें गीली हो रही हैं, दीवारों में से बूंदों बूंदों की तरह पानी टपकना शुरू हो गया है, या दीवारों में बारीक बारीक आपको दरारें दिखाई दें, लेंटर में, छत में बारीक दरार दिखाई दे, तो ये वास्तु दोष का एक बहुत ही बड़ा लक्षण है। यदि आपकी पानी की टंकी टपकती है और घर में पानी के पाइप में ब्लॉकेज आती है, या पानी की टंकी या नल में पानी रिसता रहता है, तो ये वास्तु का एक बहुत ही बड़ा दोष का लक्षण है। यदि घर में आपके पेड़ पौधे नहीं पनपते हैं, आपके घर में तुलसी नहीं पनपती है, तुलसी लगती है तो कुछ समय के बाद सूख जाती है, तो ये वास्तु दोष का एक बहुत ही बड़ा लक्षण है। बहुत से लोगों को अपने घर में दुर्गंध आती है, एक
अजीब सी स्मेल आती है। इससे घर में बुरी शक्ति का होने का प्रमाण है, घर में वास्तु दोष का प्रमाण है। क्योंकि वास्तु दोष होगा तो घर में तंत्र टोटके की या बुरी शक्तियों के भी आगमन की संभावना प्रबल रहती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मेरी आवाज आ रही है आपको बेटा? जी। स्वागत है बेटा आपका। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। मेरा कृष्णा कुमारी है। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? पटना से कर रही हूँ। कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 60 मेरा हो रहा है, 60 वर्ष। अपनी बेटा माता जी का नाम बताओ। शांति देवी, स्वर्गीय शांति देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? जी जी जी। आपके घर में तो मेरी बहन बहुत ज्यादा पिशाच की बाधा है, प्रेत बाधा चल रही है, जिसके कारण बेटा घर में खुशहाली नहीं है। घर में खुशहाली नहीं है, बरकत नहीं है, बीमारी रहेगी और बच्चे भी परेशान रहेंगे। आप बुढ़ापे में अपने बच्चों का भी सुख नहीं ले पाओगे। बच्चे आपसे दूर चले जाएंगे, दूर रहेंगे। बेटे 2 हैं आपके पास? जी। दोनों बच्चे अलग रहते हैं, बाहर रहते हैं कहीं? अलग रहते हैं जी, जॉब मैकेनिकल है। लेकिन दोनों बच्चों को सफलता भी नहीं मिल रही होगी, संघर्ष कर रहे होंगे। नहीं, बहुत परेशान, मैंने काम बहुत ज्यादा है, प्रेशर और प्रमोशन नहीं होता है। बहुत वही है ना बेटा, सफलता नहीं मिल रही है। जितने बच्चे आपके इंटेलिजेंट हैं, दोनों बच्चे को बहुत बुरी नजर से पड़े। और आप भी बेटा परिवार में पति पत्नी दुखी रहते होगे, बीमार रहते होगे। नहीं, दोनों पति पत्नी बीमार हैं, बहुत मानसिक तकलीफ है। स्वास्थ्य खराब रहता है ना बेटा आपका? दवा यहाँ जी, मैं तो यहाँ अकेले रहती हूँ, पति पत्नी दोनों बच्चे भी बाहर हैं जी। क्लेश भी रहता भी है थोड़ा। एक बार बेटा मुझे अपने दोनों बेटों का नाम बताओ। बड़े वाले का अभिषेक चौधरी है जी, और छोटे वाले का इसीक चौधरी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। आपके ऊपर तो घर पे तो बेटा बच्चों पर बड़ी भारी तंत्र बाधा भी हो रखी है बेटा। हाँ, मुझे तो लगता है, पता है बाबा। लेकिन जिसने तंत्र बेटा किया था ना, ये भी एक तांत्रिक था बेटा, जो शमशान की प्रक्रिया करता है और 2022 में वो भगवान को प्यारा हो चुका है। ये बड़ी समस्या है बेटा। घर में प्रेत बाधा और घर में तंत्र बाधा दोनों जब एक साथ हो जाएं तो सफलता कैसे मिलेगी, तरक्की कैसे मिलेगी, परिवार छिन्न भिन्न हो जाएगा जी, बहुत परेशानी है। और आप भी बेटा अपना ध्यान रखो, पूरे शरीर में इतनी कमजोरी आ रही है कि चलने फिरने का भी मन नहीं करता होगा, थकावट इतनी ज्यादा रहती है शरीर में। जी जी जी, यही हो रहा है बेटा। जी जी, सब ठीक हो जाएगा। दवा लगती नहीं है बाबा। अब आपको दवा भी लगेगी बेटा, क्योंकि मैं आपके लिए बेटा आश्रम से जल प्रसाद भेजूंगा बेटा। उस जल प्रसाद का आप लोग सेवन करना। दूध, दही, घी, मक्खन, ठंडी चीजें, ठंडी वस्तुएं, ये सब खानी बिल्कुल बंद कर दीजिए।
3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक चीनी और घी डाल के गाय को देना है, कौवों को तोड़कर डालना है, पक्षियों को डालना है और कुत्तों को डालना है। और रात को बेटा कुत्तों को दूध रोज पिलाना है। आंवले होते हैं ना बेटा, आंवले, जी जी। हरे आंवले का बेटा बुधवार को बेटा दान किया करो किसी ब्राह्मण को। हर बुधवार को थोड़े आंवले खरीद लिया करो और मंदिर में जाके बुधवार को, हाँ बुधवार के बुधवार बेटा दान करना है, हरे आंवलों का दान करना है जी। दूसरा बेटा एक मंत्र दे रहा हूं, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लो। इस मंत्र का यदि पाठ करोगे तो सभी प्रकार के कष्ट कट जाएंगे। ये मंत्र है ओम श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। ओम श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा। अभी हम आपको ये मंत्र लिखकर भेजेंगे। आपको अपने गले में बेटा एक मोर पंखी नीलम रतन धारण अवश्य करना है, तत्काल करना है। पति पत्नी दोनों धारण करें। इसके अलावा बेटा हाथों की उंगलियों में, गले में सोना, स्वर्ण सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना। और बेटा आने वाले बुधवार को बेटा एक बकरी दान करो, बकरी खरीदो और उस बकरी को बेटा किसी ब्राह्मण को जाके दान कर दो जो उसकी सेवा कर सके। बकरी का दान, बकरी का दान करना है बेटा, आशीर्वाद है बेटा। बाबा है बेटा, बाबा बोले कि बकरी का दान करूंगी या खच्ची, छोटा बच्चा था वो क्या? नहीं बेटा बकरी का दान करना है। ये बुधवार के दिन बकरी का दान करना, ये आपके स्वास्थ्य में लाभ देगा, दीर्घायु देगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोलो जल्दी से। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। कॉल नहीं लगी तो चिंता क्यों कर रहे हो, अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम आपकी सेवा में, ये गुरु जी का दरबार है। यहाँ पर जो अर्जी लगेगी वो कभी कटेगी नहीं, कभी खाली नहीं जाएगी। जो मांगोगे गुरु जी अवश्य वो प्रदान भी कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, चलते चलते आइए गुरु जी का धन्यवाद करेंगे और कुछ भक्तों के अनुभव जानेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।